नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का। देश में कई प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत खलिहानों से गुजरता है, जिसके लिए आज मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव के विकास को लेकर तमाम सारी योजनाएं चला रही है। लेकिन जहां अभी भी यूपी के गांव की गलियां विकास की राह तक रही है, और इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी ने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। कहते हैं देश के विकास का रास्ता गांव के गलियों से, गांव के खेत खलिहानों से गुजरता है, और उसी गांव के पंचायत राज मंत्री हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, ढेर सारी जानकारियां लूँगा। सबसे पहले तो सर, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, आप ग्राम पंचायती राज मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ राजधानी है, और राजधानी में ही बक्सी का तालाब विकासखंड है, मोहनलालगंज है। तो इसमें प्राइम टीवी जब ग्राउंड जीरो पर सर्वे किया, रियलिटी चेक किया, तो कम से कम 40 से 50 गांव ऐसे मिले जिसमें अभी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अभी नहीं पहुंच पा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि जो बात आप बता रहे हैं तो हम तो नई बात समझ रहे हैं। देखिए, 12,462 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी कम है पूरे प्रदेश में। बजट आबादी के हिसाब से जा रहा है, और उसी बजट से गांव के सभी प्रधान को भी, अधिकारियों को भी, सबको तनख्वाह भी उसी में। तो जो छोटे गांव हैं उन गांवों में तनख्वाह देने भरक ही पैसा नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। रही बात कि गांव गलियों से ही, गांव से ही देश है। ग्राम प्रधान को पैसा जा रहा है, प्रमुख को पैसा जा रहा है, जिला पंचायत को पैसा जा रहा है, एमएलए पैसा जा रहा है विकास के लिए, विधान परिषद को जा रहा है, एमपी को जा रहा है, सांसद को जा रहा है। सारी योजनाओं का काम गाँव में हो रहा है, तब वो गाँव का विकास नहीं हो रहा है। ये ताज्जुब की बात है। सर, बिल्कुल बात सही आप कह रहे हैं कि चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे यूपी सरकार की योजना हो, सारी योजनाएं गांव के लिए बनी हैं। चाहे अगर बात किया जाए अभी मोदी सरकार की, तो स्वच्छता अभियान मोदी सरकार चला रही है, और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान के साथ में अमृत सरोवर योजना चल रही है। उसके बाद अभी यूपी गवर्नमेंट का 2000 करोड़ रुपए गौशाला के लिए पास हुआ, और स्वच्छता अभियान के लिए भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए पास हुआ बजट में भी। तो ऐसी तमाम सारी योजना जो हैं ग्राउंड लेवल पर जब प्राइम टीवी ने पड़ताल किया, लगभग बीकेटी बक्सी का तालाब विकासखंड जो है, लगभग 40 गांव ऐसे हैं जिसमें स्वच्छता के नाम पर कोई काम नहीं, अमृत सरोवर के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें इंटरलॉकिंग की, कोई काम नहीं, और उसके साथ में चाहे पीएम आवास हो, चाहे सीएम आवास हो, या शौचालय हो, अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, 40 से 50 गांव में, जो बिल्कुल अछूते हैं। तो और उससे अगर सरकार का पैसा, चाहे यूपी गवर्नमेंट का हो, चाहे केंद्र गवर्नमेंट का हो, वो पैसा सर आखिर प्रधान और सचिव पास अगर पहुंच रहा है तो आखिर गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो आप अपने चश्मे का पावर बदलिए, धरातल पे सही जानकारी करिए। जब इस देश में देश के प्रधानमंत्री दिल्ली लाल किले से जब उन्होंने शौचालय की चर्चा की, तो बहुत से लोगों ने टीका टिप्पणी की। पहले, आज के अगर 25 साल पहले जाइए तो लोगों की मानसिकता थी खुले में शौच करने का। सो के उठते थे, लोटा या डब्बा लेते थे पानी, और खुले में शौच जाते थे, जिससे गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती थी। ये बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच थी, सपना था कि स्वच्छ भारत, विकसित भारत। तो उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव में घर घर शौचालय की बात उन्होंने की। और मैं आपको चश्मे बदलने की बात क्यों की, पावर इस नाते किया कि पूरे प्रदेश में ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों को शौच, खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई। अब वो शौचालय का इस्तेमाल करने लगे, और लोगों की मानसिकता बदल गई कि मुझे शौचालय की ज़रूरत है। सरकार उसके लिए 12,000 रुपया
प्रोत्साहन राशि दे रही है शौचालय बनाने के लिए। कुछ आप लगा लो, कुछ हम दे रहे हैं बना के। अब शौचालय मानसिकता बदल दिया, मानसिकता तो सरकार ने बदल दी। पैसा भी सरकार दे रही है, आप पैसा ऑनलाइन करो, जांच करा करके आपको दे देंगे। हम लोग बराबर मीटिंग करते हैं। उसके साथ साथ सरकार की मंशा है, अभी जैसे पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण इलाकों में हर गांव से 25 परिवार का चयन हुआ है। उसको हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, राशन कार्ड देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, रास्ता देंगे, उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे उसके पूरे परिवार को। 15 लाख परिवार को हम देने जा रहे हैं। तो ये चर्चा जो ये 25 लोगों की जो संख्या जो चयनित हुई है, तो गांव से चयन होकर आ रहे हैं। अब हम कैसे मान लें? प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास जो दिया जा रहा है वो भी गांव में ही जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास जा रहा है, गांव में ही जा रहा है। हाँ बेशक अब ये एक सिरे से नकार देना कि नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बड़ा बदलाव हुआ है। कल तक सिंगल सड़कें थी, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी देखिए, सिंगल, डबल, 4, 6 लेन, फिर आज एक्सप्रेसवे। एक बदलाव की दिशा में काम बढ़ा है। हम नहीं कहते कांग्रेस ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया। जो उनके समय में आवश्यकता थी उन्होंने किया, हमारे समय में जो आवश्यकता हम लोग कर रहे हैं। रही बात अमृत सरोवर की, आज पानी का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। सरकार की मंशा है कि जो पुराने तालाब हैं उनकी खुदाई करा करके, उनकी व्यवस्था करके, जो वर्षा का पानी है जो नदियों में बह जाता है, हम उसको वहीं व्यवस्थित करें, ताकि वो पानी जब फिर जमीन के अंदर जाएगा तो जो पानी का स्टेट है वो ऊपर आएगा। तो जो पानी का संकट आने वाले दिनों में होने वाला है, उसको हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग तो काम कर रहे हैं, काम हमको दिख रहा है, काम तो हमको दिख रहा है। जितने काम हो रहे हैं, हम लोग जितना कर रहे हैं, अब चश्मे का पावर अगर नहीं सही है, न दिखे तो हम क्या करें? सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि काम तो हो रहा है, आपकी सरकार में काम हो रहा है, काम दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ उठता है कि जैसे अमृत सरोवर की आप बात कर रहे हैं, अमृत सरोवर के नाम पे पैसा तो धन तो आ रहा है, सरकार का धन पहुँच रहा है गाँव में, लेकिन अब उसका काम नहीं हो रहा वहाँ पे। अमृत सरोवर के नाम पे धन तो आ जा रहा है, पैसे तो आ जा रहे हैं, प्रधान और सचिव और बीडीओ मिलकर पैसे उठा ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर उस सरोवर का विकास नहीं हो रहा है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। साथ ही में कई सारे ग्राम पंचायत ऐसे हैं बक्सी के तालाब में, जब प्राइम टीवी ने वहाँ पे पड़ताल की तो उसमें इंटरलॉकिंग की गई, 78 मीटर 100 मीटर इंटरलॉकिंग की गई और लाखों लाख रुपए गमन हो गए। साथ ही में उसके साथ में खेल का मैदान का समतलीकरण के नाम पे 4-4 लाख रुपए वहाँ पे निकाला जाता है। तो ऐसे सर तमाम एग्जाम्पल हैं गाँव में, और ख़ास करके राजधानी लखनऊ में। अगर राजधानी लखनऊ में ये हाल है तो फिर जो और इंटीरियर में गांव है उनका क्या हाल होगा? देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 10 रुपया गांव में पहुंचता है। उस पे विराम लगा। सरकार ने कोशिश किया कि ये बीच के बिचौलिए जो लुटेरे हैं इन पे रोक लगाया। किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते पैसा जा रहा है, बीच में बिचौलिया परेशान है। अब देख रहे हैं, इसी नाते आयुष्मान कार्ड बना कि गरीबों के खाते में उसको कार्ड दे दो, वो जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने जाए वहीं पैसा उसको एथराइज हो जाए, मिल जाए। तो बीच के बिचौलिए को रोका, सीधे राशन, सीधे जो जिसको ज़रूरत है वो सीधे जाकर के ले रहा है। जो पहले वाली व्यवस्था थी, सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार चुपचाप मार के बैठी है। हर जगह पिछली सरकारों में आप देखेंगे नौकरियों के नाम पर पैसे लेकर के नौकरी दी जाती थी। आज नौकरियों में जो बच्चे अच्छे ब्रिलियंट हैं वो नौकरी पा रहे हैं, जो कमजोर हैं वो नहीं पा रहे हैं। जो नहीं पा रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं पिछले कार्यकाल की। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। सर आखिरी सवाल आपसे, प्राइम टीवी ने लगभग 70 से 75 गाँव का सर्वे किया है और उस 70 से 75 गाँव में कम से कम 35 से 40 गांव इस तरीके से पाए गए जिसमें विकास नहीं हुआ है। मूलभूत जो गरीब लोग हैं उनकी तक योजनाएं नहीं पहुंची हैं, चाहे स्वच्छता की बात हो चाहे और तमाम जो सारी योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें अगर बात करें डीपीआरओ की
या वीडियो की या फिर सीडीओ की, सबको प्राइम टीवी ने वो चीज़ें उन गांव की लिस्ट दी। क्या पंचायती राज मंत्री आप हैं, आपके अंडर में सारी चीज़ें हैं पंचायत राज विभाग की, तो प्राइम टीवी आपको भी वो लिस्ट सौंपेगा। तो क्या जो इसमें बीच में जो आपने कहा बीच के बिचौलिए, तो बीच में जो सचिव और प्रधान या वीडियो मिलकर उसमें खेल कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी? आप मुझे जो आपने अपने चश्मे से जांच की है उसको दीजिए, हम अपने चश्मे से उसकी जांच करा करके कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल भेज के छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। इनका कहना है कि जो भी गांव में जो भी विकास के सारे काम हो रहे हैं, इसमें जो भी भ्रष्टाचार करने में लिप्त पाया जाएगा, चाहे बीडीओ हो, चाहे प्रधान हो, या फिर सचिव हो या डीपीआर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ राजेश।